नमस्कार दोस्तों, आज पर इस वीडियो में बात करेंगे एसीलॉक 150 टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों ये जो एसीलॉक 150 टेबलेट्स आती है, इसमें जो ड्रग सोल्ट अवेलेबल रहता है वो रहता है रेंटिडीन 150 mg की डोज में अवेलेबल रहता है। और ये जो रेंटिडीन होता है ये एक प्रकार से अपने शरीर में H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग की तरह काम करता है। आखिर ये एसीलॉक टेबलेट्स कौन कौन सी कंडीशंस में दी जाती है, क्या क्या इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इन सभी की जानकारी आज अपन इस वीडियो में लेंगे। दोस्तों ये जो एसीलॉक होता है ये एक प्रकार से अपने शरीर में जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो कम करने का काम करता है। आखिर क्या होता है कि काफ़ी जो पर्सन्स होते हैं वो फास्ट फूड वगैरह, ज़्यादा ऑयली फूड्स वगैरह खा लेते हैं, या फिर ज़्यादा जो एसिडिक चीज़ें होते हैं, बेवरेजेस या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह जब भी ज़्यादा खा लेते हैं, या फिर कोई डिजीज़ कंडीशन की वजह से, तो उस कंडीशन में उनके शरीर में जो पेट में जो एसिड होता है, स्टोमक में एसिड होता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, उसका सीक्रेशन ज़्यादा होने लग जाता है पैराइटल सेल्स के द्वारा। तो जब भी HCl का सीक्रेशन ज़्यादा होने लग जाएगा तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये स्टोमक में अल्सर्स मतलब पेट में घाव बनाने लग जाएगा, जिसकी वजह से पेट में दर्द होना, उल्टी आना, ये समस्याएं देखी जा सकती है। इसके अलावा जो HCl अगर ज़्यादा बनेगा तो वो HCl ऊपर इसोफेगस मतलब जो फूड पाइप होती है, खाने की नली होती है, उसके अंदर भी आ सकता है रिफ्लेक्स की वजह से, जिसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज बोलते हैं। तो जैसे जैसे वो जो HCl रिफ्लेक्स की वजह से अगर फूड पाइप में आएगा तो फूड पाइप में भी अल्सर कर सकता है, या फिर HCl ज़्यादा रिफ्लेक्स के साथ आएगा तो वो खट्टी डकारें या फिर खट्टा खट्टा जो सॉल्यूशन है वो माउथ के अंदर भी आ सकता है, ये देखा जा सकता है। इसके अलावा हर्ट बर्न मतलब अगर HCl ज़्यादा फूड पाइप में आएगा, वो ज़्यादा स्टोमक में रहेगा तो सीने में जलन भी होने लग जाएगी, जिसको हर्ट बर्न के नाम से जाना जाता है। इस कंडीशन में इंडाइजेशन की शिकायत भी देखी जाती है, और पेप्टिक अल्सर्स बहुत कॉमनली हो सकते हैं इस कंडीशन में, जैसे पेट में अल्सर्स हो गए, या फिर इसोफेगस में अल्सर हो गए, या फिर खट्टी खट्टे डकार आ रही है, ये समस्याएं देखी जाती है। तो इस कंडीशन में ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसको कम करना बेहद ज़रूरी होता है। तो इस कंडीशन में ये जो रेंटिडीन टेबलेट्स होती है जो एसीलॉक 150 के रूप में आती है, तो ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है, तो ये पैराइटल सेल्स को ब्लॉक कर देती है, उन केमिकल मैसेंजर्स को ब्लॉक कर देती है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये लेने के बाद में अपने शरीर में धीरे धीरे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कम होने लग जाता है। इसके साथ में हर्ट बर्न मतलब सीने में जलन होना, या फिर फूड पाइप में जलन होना, फूड पाइप में अल्सर होना, स्टोमक पेट में अगर अल्सर्स हो रहे हैं, खट्टी डकार आ रही है, तो ये सारी समस्याएं ठीक हो सकती है इस एसीलॉक 150 टेबलेट से। इसके साथ में आप दोस्तों ये ध्यान रखें कि जब भी आप रेंटिडीन टेबलेट लें, ये एसीलॉक 150 टेबलेट्स लें, तो उस टाइम पे उस कंडीशंस में आप एसिडिक चीज़ें बहुत कम खाएं, या फिर ना के बराबर खाएं, और जो ऑयली चीज़ होती है वो कम खाएं। आपको फास्ट फूड नहीं खाना, ऑयली आइटम्स नहीं खाने, इसके अलावा जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं वो नहीं लेने, और जो ऑरेंज, लेमन वगैरह जो एसिडिक नेचर में होते हैं वो आपको कंज्यूम नहीं करना। इस प्रकार से जो एसीलॉक 150 टेबलेट्स होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कम करके अपने शरीर में जैसे अपचन की समस्या वगैरह है वो ठीक करती है। दोस्तों इसके दुष्प्रभाव मतलब साइड इफेक्ट्स के बारे में अगर अपन बात करें, तो ये जो एसीलॉक 150 टेबलेट्स है इसकी टॉक्सिसिटी जब अपने शरीर में ज़्यादा हो जाती है, जो निर्धारण जो डोज होती है उससे ज़्यादा डोज अगर अपन ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में टॉक्सिसिटी करके साइड इफेक्ट्स शो कर सकती है, जैसे सर में दर्द होना, या फिर डायरिया मतलब दस्त लगना, इसके अलावा जो भूख है वो भी कम लगना या ज़्यादा लगना, ये समस्याएं जो कॉमन होती है वो देखी जा सकती है इसके दुष्प्रभाव के कारण। लेकिन जैसे जैसे ड्रग की टॉक्सिसिटी कम होने लगती है अपने शरीर से, वैसे वैसे जो दुष्प्रभाव होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं। दोस्तों अगर कोई पेशेंट है जिसके काफ़ी लंबे समय से किडनी फेलियर की शिकायत चल रही है, या फिर किडनी की कोई बहुत क्रॉनिक डिजीज़ है, इसके अलावा लीवर फेलियर की, या फिर लीवर सिरोसिस, या फिर अल्कोहलिक लीवर की कोई भारी समस्या है, तो वो इस दवा को बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में और बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में ही काम में लें। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, या फिर लैक्टेटिंग मदर है मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है वो मदर,
तो वो भी इस दवा को बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में और बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में ही काम में लें। दोस्तों कुछ पेशेंट्स जो होते हैं, कुछ पर्सन्स होते हैं, उसमें ये समस्या देखी जाती है कि वो एसिलॉक 150 टेबलेट्स को काम में लेते हैं और लेते ही 5 से 10 मिनट के बाद में उनका पूरा शरीर लाल पड़ने लग जाता है, पूरे शरीर पे खुजली चलना, आँख से नाक से पानी बहना, सांस लेने में दिक्कत आना, ये समस्याएं देखी जाती है। तो हो सकता है एसिलॉक 150 टेबलेट से उनको एलर्जिक रिएक्शंस हो, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में वो इस दवा को तुरंत वहीं पे होल्ड कर दें, आगे कंटिन्यू ना रखें और तुरंत अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट ज़रूर करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, दवा को कंटिन्यू ही रखते हैं, तो हो सकता है ये एसिलॉक 150 आपके शरीर में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस कोज करने लग जाए, जिसकी वजह से आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है ये दवा। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों एसिलॉक 150 टेबलेट्स की इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।